इतनी रात को आप मिष्टी, सुनिए वो मिष्टी, I'm sorry बड़े पापा। आप किस बात की माफी मांग रही हैं मिष्टी? बड़े पापा, मैं इतनी रात को आप दोनों से बिना पूछे ऐसे बाहर चली गई। हम आपके दोस्त से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, वो अभी मुझे छोड़ने आया था। वो एक्चुअली आज जो कुछ भी हुआ दिन में, मैं उसके लिए उन्हें बुलाइए, हमें उनसे मिलना है। मेहमान के लिए चाय नहीं बनाएंगी? जय श्री कृष्ण। खुश रहिए। हमें नहीं पता था कि आप मिष्टी के दोस्त हैं। जी वो घर पर सब कैसे हैं? अभी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। बैठिए। हमारे जमाने में लोग कहा करते थे कि बेटी घर की इज्जत होती है। हम तो कहते हैं कि बेटी घर का दिल होती है और दिल कभी टूटना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि जब बेटी का रिश्ता टूटता है तो पूरा घर बुझ जाता है। हमारी बेटी अक्षरा के साथ भी बरसों पहले ऐसे ही हुआ था, फिर कुहू के साथ। केतकी की चोट तो और भी गहरी है, क्योंकि बात मंडप तक पहुंच गई। चोट लगी थी, लेकिन मिष्टी ने जख्म होने से बचा लिया। अगर मिष्टी वक्त पे नहीं पहुंचती तो मिष्टी से दूर रहिए। कुहू, कुहू उठ। कुहू, मुझे पता है तू जाग रही है। तू चाहती मैं शोर मचाऊं? ठीक है, उठ। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे हर बात पे शोर मचाना जरूरी है? जैसे चुपचाप गई थी वैसे चुपचाप वापस नहीं आ सकती थी? मतलब तूने सबको बताया ना? एक्सक्यूज मी, मुझे वो पैर और कुल्हाड़ी वाली जो कहावत है ना, वो सच करने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं उन्हें बताती ना तो मेरी फैमिली तुझे ढूंढने के लिए पागल हो जाती। अगर तूने नहीं बताया तो फिर सबको पता कैसे चला कि मैं घर पे नहीं हूँ? तेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी अनाउंसमेंट करने के लिए। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, वही जो कि चाहती है कि तू हमेशा दुखी रहे। # तेरी दुश्मन। मीनाक्षी आंटी, वो यहाँ आई थी। हंस क्यों रही है? मिष्टी, तुझे नहीं लगता कि तेरी फ्रेंड लिस्ट की लिस्ट ऐसे लंबी होती जा रही है? हाँ? मीनाक्षी आंटी नहीं, वेद की मॉम आई थी। कह रही थी तुझे किसी लड़के के साथ देखा। ओह गॉड। मिष्टी, तू रात में बॉयज से मिलने लग गई। तेरी लाइफ मुझसे ज्यादा हैपनिंग कैसे हो गई? हाँ, कुणाल से मिलने गई थी? उसका तो फोन नहीं लग रहा था। अबीर से मिलने गई थी। I'm sorry, वो मिसेस पारिक ने आपसे जो भी कहा वो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिसेस पारिक ने उंगली उठाई क्योंकि उन्हें उंगली उठाने का मौका मिला। लोगों को तो बहाना चाहिए होता है लड़की पर इल्जाम लगाने का, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्हें यह बहाना ना मिले। केतकी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी आज लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। आज तक सब जानना चाहते हैं कि मीनाक्षी जी ने कुहू का रिश्ता क्यों ठुकराया। क्या कमी थी कुहू में? 2 बेटियों पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं, तीसरी पर आज पहली बार उंगली उठी है। और हम नहीं चाहते कि आज के बाद मिष्टी पर किसी भी तरह का कोई भी सवाल उठे। आप
आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, हमें नहीं पता कि मिष्टी और कुणाल का रिश्ता होगा या नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि मीनाक्षी जी मिष्टी की शादी से पहले मिलने जुलने वाली शर्त मानेगी या नहीं। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि मिष्टी को हम किसी भी नई परेशानी में फंसते हुए नहीं देख सकते। मिष्टी ने अपने फादर की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशानियां देख ली हैं। अब उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। जय श्री कृष्ण। बेटा चाय? रात बहुत हो गई है, मुझे चलना चाहिए। और आपने जो कहा तो मुझे याद रहेगा। मिसेस पारिक ने चाहे हमारी बेटी पे कोई भी इल्जाम लगाया, लेकिन हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब वो हमारे सामने आई उसने हमसे झूठ नहीं बोला। उनकी बेटी ने जो किया वो उनकी प्रॉब्लम है ना, मेरी फैमिली को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वो जाके अपनी नई बहू को वेलकम क्यों नहीं करते? तेरी लैंग्वेज में बोलो तो #गृह प्रवेश। कुछ बोलना। लगता है सो गई। अबीर सुनो। दास्तान हमने सुनी थी, पंछियों की जुबानी एक जगह रुकते नहीं, रमता जोगी बहता पानी। अब लगता है नहीं सुना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। चाय। रात को नींद आई थी और केतकी सो गई थी। जय श्री कृष्ण बापू। जय श्री कृष्ण। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बापूजी। सब कितने चुप चुप हैं। कहने सुनने के लिए रह क्या गया है? आज सितार नहीं बजा। सितार, गिटार, तबला, ढोलक। कल मिसेस पारिक ने तो हमारी इज्जत की बैंड ही बजा दी थी। हे भगवान, बस आज कोई पटाखा ना फूटे। अरे भाभी, वो लो जी, हो गया मेरी प्रेयर का बेड़ा गर्क। मिष्टी हो ना बा? हाँ जसमीत, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं वर्षा आंटी, जसमीत आंटी सही कह रही है। कल मेरी वजह से पारिक आंटी को आप सबको 2 बात सुनाने का मौका मिला। आई एम रियली सॉरी। मिष्टी, तुम रात को बिना बताए कहीं चली गई थी ना, इसलिए हम लोग डर गए थे। आई एम सॉरी आंटी। लेकिन मैं नाराज रहूंगा। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन ऐसी टेडी बेयर जैसी क्यूट बच्ची के साथ कोई कैसे नाराज रह सकता है? बैठो, नाश्ता करो। हाय मिष्टी, आजा। मैंने तुझे हैरी और ओवरवेट साथ ही बोल दिया। #इंसल्ट पे इंसल्ट। हाय रब्बा, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मुंह बोले और बड़ बोले में ना प्यार बहुत है जी। चल चल, नजर मत लगा मेरी बच्चियों को। नाश्ते से पहले प्रसाद तो ले ले। सॉरी। लो बेटा। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मीनाक्षी जी, आप यहाँ? मीनाक्षी जी, कहाँ है? अरे मीनाक्षी जी का इतना टेरर। भाऊजी, मैं तो मजाक कर रहा था। चौर है। पर अगर सच में आ जाती तो? मेरी तो जान ही निकल जाती। बस ये अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है। देखना बेटा। हेलो, देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार दुखी है। कुणाल, अबीर, बापूजी,
मीनू बेन अपने कमरे में नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, ऊपर कहीं नहीं है। मीनू अपने कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? कुछ तो गड़बड़ है। माँ ऑफिस में भी नहीं है। अरे माड़ी रे, बापूजी मॉर्निंग वॉक तो नहीं गई? अरे लेकिन मीनू बेन इस तरह कहीं नहीं जाती। कोई लेटर या कोई मैसेज जरूर छोड़ कर जाती है। तो बताओ उफा जो शू आ भी रहते है। अरे जाओ ना, जाकर पूरे घर में ढूंढो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। माँ जहाँ भी गई है वो ये नहीं चाहती कि हम उन्हें ढूंढ पाए। भाई आपका फोन ट्रैकिंग वाला ऐप भी नहीं चल रहा। पर फूई घर छोड़कर गई क्यों? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, किसी ने कुछ कहा होता, नाराज हुआ होता तो माँ कहीं जाती ही नहीं। तो मैं मीनू से नाराज नहीं हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अरे बाप रे, मीनू बहन ने इतना कुछ किया उसके बावजूद बापूजी? मामी प्लीज। बस कुणाल, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे केतकी की शादी किसी गलत लड़के के साथ कर रही थी और ऊपर से हम सबको मजबूर भी कर रही थी। भाभी जी आप चाहती तो बोल सकती थी, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कभी कभी नानू कहते हैं, नान को कहता है। एक बात याद रखिए, गलती करने वाला और गलती होते हुए देखकर चुप रहने वाला दोनों गलती के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। केतकी उससे बिना मिले बिना जाने उससे शादी कर ली। जो भी हुआ उसमें हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आवाज उठाना मुश्किल होता और चुप रहना आसान। हमने आसान रास्ता चुना, इसलिए जो कुछ भी हो उसके हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अबीर तुम ठीक कह रहे हो, पर अब करे क्या? बिरबा अकेले क्या कर रही होगी? हमें कुछ भी करके उन्हें ढूंढना पड़ेगा। कुहू का फोन। लो, एक और मुसीबत का फोन आ गया। हेलो कुणाल, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम फिलहाल कहाँ है? मेरी मॉम? हाँ, उन्होंने मुझे गलती से वीडियो कॉल किया है। What? हाँ, एक बार देखो। हे देवी माँ, मैंने अपने घर वालों को बहुत सताया। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है देवी माँ। मैं अपने घर को और घर वालों को हमेशा के लिए छोड़कर आपके चरणों में आ गई हूँ। ना Damn it. मिष्टी कॉल मत काटना, इसी कॉल के थ्रू हम माँ को ढूंढ पाएंगे। आबिर बेटा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये मंदिर कौन सा है? राजकोट में अंबे माँ के बहुत सारे मंदिर हैं। बट ये वाला मंदिर कौन सा है कैसे पता चलेगा? और जब तक हम पहुंचे अगर माँ वहां से चली गई तो? कुणाल बेटा हिम्मत मत हारो। जब मिष्टी परेशान थी तो तुमने हमारी मदद की, अब हमारी बारी है। हाँ कुणाल। हाँ कुणाल बेटा, देखो हम सब अलग अलग मंदिरों में जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए, आपकी माँ जल्द मिल जाएगी। मिष्टी फोन मत काटना। डोंट वरी अबीर। चलिए चलो आओ ना। हाँ तो मेरी केतकी ने भी कही थी, बिना इससे देखे बिना इससे बात किए, क्योंकि उसके घर के बड़ों ने कहा लड़का बहुत अच्छा है। बापूजी चलिए खाना खा लीजिए। मैं अपने कमरे में खाऊंगा। हम में से कोई भी जब गलती करता है तो मान लेता है। बेहतर यही होगा कि आप भी मान लीजिए। तुझसे भी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा मैंने? उसके घर के बड़ों ने कहा लड़का बहुत अच्छा है। क्या आप केतकी की लाइफ के साथ इतना बड़ा चांस लेंगे? हम में से कोई भी जब गलती करता है तो मान लेता है। बेहतर यही होगा कि आप भी मान लीजिए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि आज अगर केतकी घर पे सही सलामत है तो वो मिष्टी और कुहू की वजह से ही। जिनके हर सवालों का जवाब थी मैं, आज वही सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे मेरी फैमिली जो हर काम मेरी उंगली पकड़कर करती थी, आज वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिष्टी। तुमने मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया। अब तुम ही मेरी फैमिली को मेरे पास लाओगी। હસબન્ડ શું કરો છો તમે? પાંચ ચલાવો ને. ચાલ ચાલ કૌશલ બેટા, મને બહુ ચિંતા થાય છે. यार मिष्टी,
हम कुणाल की मॉम को ढूंढने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे नहीं कि इतनी गर्मी में खुद को टैन करना जरूरी है। हम कार से क्यों नहीं गए? कुहू तू चुपचाप बैठी रहना, साइकिल चलाने पे फोकस कर। कार में कंफर्टेबल सीट होती है, 4 पहिए होते हैं, एसी होता है मिष्टी, एसी। कुहू तो थोड़ा सोच, बड़े पापा अभी तक सिर्फ एक ही मंदिर कवर अप कर पाए हैं, हमने इतनी सी देर में 5 मंदिर कवर कर लिए हैं। इतनी ट्रैफिक में तो साइकिल ही बेस्ट है। पहले तो सब इस आंटी से इतने परेशान थे, और अब जब खो गई है तो खो ही रहने दो ना। मुसीबत को वापस कौन लाता है, वो भी स्किन टैन करवा के। कुहू फेस पैक मैं तेरे लिए बना दूंगी, तू साइकिल चलाने पे फोकस कर। एक बात बता, वैसे ये आंटी कर क्या रही है? आंटी वहीं बैठी है और एक पंडित जी रेड धोती में आगे आ गए हैं। क्या? पागल, अब फोन कट जाता तो नहीं। दिखा ना, एक मिनट। ये पंडित जी रेड धोती में, मंदिर की ये झरोखे। कुहू मुझे ये मंदिर पता है, मुझे पता है आंटी कहाँ है। मैं अबीर को फोन करती हूँ। मिष्टी का फोन है। हेलो मिष्टी। अबीर तुम्हें याद है हम जिस मंदिर में मिले थे, जहाँ मैंने वेद को देखा था? हाँ हाँ याद है, बोलो। आंटी वहीं पे है, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच रही हूँ, ठीक है? ठीक है तुम पहुंचो, मैं बाकियों को कॉल करके बताता हूँ। हे बाल गोपाल, बस हमें उन तक पहुंचा दीजिए। हेलो, क्या? मिष्टी ने उन्हें ढूंढ लिया। शुक्र है। कुहू बस यहीं पे रुक, ये ले तेरा फोन। बाकी सब आने वाले तो यहीं रुकना, ठीक है? यहीं रुकना। ठीक है। मिष्टी आपको सब कुछ बता चुकी थी, और आपने क्या किया? उन दोनों को केतकी के कमरे में बंद कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उस मिस्टी ने हार नहीं मानी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ा हो उसने किया, और ये सच्चाई हम सबके सामने तो लेकर आई। जैसा मैं चाहती थी सब वैसे ही हो रहा है। माँ, माँ, ये कैसे हो गया माँ? लगता है कमजोरी के कारण बहन जी को चक्कर आ गया। कल रात से ही मंदिर की परिक्रमा लगा रही है। तुम दोनों क्यों आए? चले जाइए आप सब। अपने परिवार से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा है। मेरी वजह से मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के आंखों में आंसू आ गए। बस कर मीनू, बस कर। अतुल, डॉक्टर को फोन कर, एम्बुलेंस बुला जल्दी। माँ उठिए, माँ डॉक्टर के पास चलते। चलिए माँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं चाहिए। माँ आप रात भर नंगे पैर परिक्रमा कर रही थी, आपके पैर। परिक्रमा नहीं, मैं प्रायश्चित कर रही थी। मैंने गलत किया। बिंबा अब घर छोड़कर चली गई। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा ना आपने? आपके बिना ये घर घर नहीं है बिंबा। एक बार पहले भी ये परिवार बिखरने वाला था, और तूने आके सब संभाल लिए। अब इस उम्र में तू मेरा साथ छोड़ देगी तो मैं क्या करूंगा? मैंने बेटा, हम सब आपको ऐसे हर्ट नहीं करना चाहते थे माँ, मैं रियली सॉरी। बेलबा, सॉरी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मीनू बहन, मैं वो लैपटॉप, वो फाइल, इंटरनेट, मैं सब सीख लूंगा। ये जो कंघी है ना, ये मैं इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। अब हम सबको माफ कर दीजिए मीनू बहन। हाँ, आप फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ अभी। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा सब जायज है। मैं गलत हूँ, लेकिन मैं मेरी माँ है, आप मेरी माँ हैं, मेरी माँ है आप। रिश्ते प्यार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।